हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में हमको केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, केमिस्ट्री क्या होता है। यहाँ पर लिखा है केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है और इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये पुराना ट्रेडिशनल और बहुत ही एंशंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ केमिस्ट्री में बताया गया है कि केमिस्ट्री के 5 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो और एनालिटिकल। ये सब हमको पढ़ना है। क्लास 11th और क्लास 12th में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी डील करना है थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है इन सारे टाइप के ब्रांचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री वो है जो प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली ऐसे टाइप की केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है मैटर को डिस्क्राइब करते हुए। तो मैटर सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो है 3 अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बाकी जो मिक्सचर है वो सिर्फ 2 ही ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे के पेजेस में। तो यहाँ प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर दिया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस डिस्टिंग्विश करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्योर सब्सटेंस है इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेट होता है। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ऐसे सब वर्ड्स हम लोग अगर आंसर में यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हमको आता है अच्छे से और मार्क्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्योर सब्सटेंसेस जो है डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है इनके अंदर, और चाहे कहीं से भी आप उनको लो, उनके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड्स का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा। जैसे कि आपने H2O इस रिवर से लिया या फिर किसी ओशन से लिया, तो H2O के अंदर जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो दिस फ्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया है मिक्सचर्स के बारे में। हमने देखा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि प्योर सब्सटेंस के पास डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो अपने ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मिक्सचर के पास कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है और कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको तो आप खुद से रीड कर लीजिए। प्योर मेटल है, डिस्टिल्ड वाटर है, इनके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो सेम रहेगा हमेशा। फिर यहाँ बताया गया है प्योर सब्सटेंस जो है फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि एलिमेंट एक ऐसी प्योर सब्सटेंसेस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। एलिमेंट्स मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो अब आप हाइड्रोजन को किस में ब्रेक करेंगे, आप हाइड्रोजन को किसी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं केमिकल चेंजेस से। लेकिन कंपाउंड्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे H2O हो गया, ये कंपाउंड है, इसको आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। पिछले पेज पे हमने पढ़ा यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में। तो अब एलिमेंट्स में जो 3 टाइप हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, हम लोग बचपन से करते आए हैं। मेटल्स के पास लस्टर होता है, मतलब शाइनी अपीयरेंस है।
ये लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल, ये वर्ड यूज़ करना ज़रूर, डक्टाइल वर्ड दिया है, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ। मतलब वायर में बना सकते हैं। जैसे जो 1 ग्राम गोल्ड है, उसका हम लोग बहुत लंबा वायर बना सकते हैं, उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। और ये मैलिएबल होते हैं, मतलब थिन शीट्स में इनको हम लोग हैमर कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है मेटल का, तो मैं इसको नहीं रीड कर रही हूँ, इतना तो आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ नॉन मेटल दिया है। नॉन मेटल के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। एग्जाम्पल नहीं यहाँ पर आयोडीन और नाइट्रोजन कार्बन। नॉन मेटल का एग्जाम्पल है आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन। इनके अंदर लश्यर कहाँ होता है? इनके अंदर लश्यर नहीं होता है, मतलब चमक नहीं होता है। और एक एक्सेप्शन है आयोडीन और जो डायमंड है, इनके अंदर लश्यर होता है। डायमंड होता है, कार्बन का एक पूरा नेटवर्क होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और बहुत शाइनी होता है डायमंड। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन है ग्राफाइट। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो कंडक्ट कर सकता है। लेकिन डायमंड से अगर आप सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहोगे तो उसका स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में डायमंड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर मेटल को हम लोग शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम लोग हैमर करेंगे तो वो फूट जाएगा, वो फूट के चूर हो जाएगा। और यहाँ पर एक नहीं दिया गया है डक्टिलिटी, आप डक्टिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर है डक्टिलिटी, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, डक्टिलिटी भी ऐड कर दो। ये डक्टिलिटी इनके अंदर नहीं होता है, ये लिखना है, होता है मत लिखना। मेटलॉइड, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ सॉलिड से भी मेटल से भी मिलते हैं और नॉन मेटल से भी मिलते हैं। उनको हम लोग मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल कहते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। इनके अंदर जैसे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं मेटल की, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लेगा, लेकिन उसके अंदर लसन नहीं है। वो मेटल के जैसे हाई टेम्परेचर पे बॉईल होगा, लेकिन वो ब्रिटल है। कुछ ऐसे टाइप के प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। फिर कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा, वापस नहीं रीड करूँगी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। वो उनके ओरिजिन पे मैटर नहीं करता है। चाहे आप ओशन से लो, चाहे आप रिवर से लो, आपको पानी H2O में ही मिलेगा। ओके, फिर मिक्सचर के बारे में बताया गया है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि एक आपके पास बल्क रहेगा। जैसे आपने नमक लिया, पानी में डाला, और पानी को नमक में डालने के बाद आप सॉल्यूशन बना दिए, तो आप 1 चम्मच उसको टेस्ट करते हैं। तो जितना आपको नमक लगेगा उतना अगली बार 1 चम्मच टेस्ट करोगे तो उतना ही नमक फिर से लगेगा। मतलब वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर है। थ्रू आउट द बल्क वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिक्स्ड है। ये होमोजेनियस हो गया। और हेटेरोजेनियस मतलब गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग गेहूँ चावल लेके उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो निकालते हैं। छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल या फिर कुछ और जो उसमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको निकालते हैं, तो वो हेटेरोजेनियस है। वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में नहीं है, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो वो हेटेरोजेनियस है।
एग्जाम्पल देखो दिए हैं यहाँ पर, सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं है, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो सॉलिड इन सॉलिड था, जो चावल भी सॉलिड है और सस्पेंशन जो था वो भी सॉलिड था। लेकिन यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आपने पानी लिया, पानी में 2-3 पत्थर डाल दिए तो वो सस्पेंशन हो गया, वो मिक्स नहीं होगा, आप पत्थर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये सब हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो आज हम लोग ने इतना चैप्टर रिवाइज़ किया है या फिर पढ़ा है आप कह सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और उनका मेजरमेंट, और मेजरमेंट कैसे होता है और उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो। Thank you for cooperating me and thank you for watching my video. Please subscribe my channel if you have not subscribed my channel, and like my video, and I hope it was helpful for you. Thank you very much.